हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में जो है नंबर जो सिस्टम्स है, संख्या पद्धति जो है उससे जुड़े हुए दो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके जो कंसेप्ट्स है उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। पहला जो प्रश्न है जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। कहता है एक वास्तविक संख्या x है। एक वास्तविक संख्या x ऐसी है कि संख्या और इसके वर्ग का 4 गुना का योग न्यूनतम है। यह संख्या क्या है? मतलब पूछ रहा है कि कोई नंबर है और उस नंबर का जो वर्ग है उसको 4 गुना करके जब उस नंबर के साथ जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद उसकी जो वैल्यू आती है वो न्यूनतम आती है, सबसे कम आती है। तो वैसी परिस्थिति में वो न्यूनतम संख्या क्या है, वो जो मिनिमम वैल्यू है, उस मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। वो x का वैसा कौन सा वैल्यू निकल रहा है जो कि वो पूरे एक्सप्रेशन के लिए मिनिमम वैल्यू दे रहा है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि एक संख्या मान लिया जाए या दिया हुआ ही है कि वास्तविक संख्या x है। तो वास्तविक संख्या अगर x है और उसके जो वर्ग है उसका 4 गुना, तो वर्ग तो हो गया एक्स स्क्वायर और इसका 4 गुना हो गया 4x। ये दोनों को जोड़ने के बाद कहता है कि जो ये वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू देता है। मिनिमम मतलब सबसे कम वैल्यू की बातें हो रही है, सबसे कम वैल्यू की बातें हो रही है। तो मिनिमम वैल्यू की बातें हो रही है कि x प्लस 4x स्क्वायर जो है वह मिनिमम वैल्यू को दे रहा है, न्यूनतम मान को दे रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में न्यूनतम प्राप्त करने के लिए पूछता तब अगर वो न्यूनतम वैल्यू दे रहा है तो x का मान क्या है। प्रश्न देखने में बड़े कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें जान नहीं है। इसको हम लोग समझते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए इस तरह के जब प्रश्न रहे तो जो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं इसको जो है आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, इसको लिखिए 4x स्क्वायर प्लस x दे दीजिए, इसी बात को रीअरेंज कर दिए और इसको जो है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर के रूप में जब हम लोग बनाएंगे तो 4x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर और x को हम लोग लिख देंगे 2x। तब उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो मैंने x को 2x लिखा क्योंकि यहाँ 2x था तो 2x यहाँ आ गया। अब हम उसको फंडा बनाना 2ab का कंसेप्ट का फंडा बनाना है। तो 2ab का जब कंसेप्ट का फंडा बनाइएगा तो 2x है तो 2 दे दीजिए बाहर में, 2x 2a हो गया और b के जगह पे 1 जो है अब गुना कीजिए। x को कन्वर्ट किए आप 2 इंटू 2x में, तो इसका मतलब x को 4x बनाए हैं तो उसमें अगर 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, पुनः x के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ से 4 से हम लोग डिवाइड कर दिए। तो 4 से डिवाइड कर दिए तो देखेंगे हम लोग 2 दूना 4, 4 से कट जाएगा तो वो 4 ही रहेगा। अब इसमें जब आगे की ओर देखते हैं अगर 1/4 स्क्वायर हम लोग जोड़ दें फिर -1/4 स्क्वायर घटा दें तो पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपने 1/4 को जोड़ा है, 4 स्क्वायर को जोड़ा है और -1/4 स्क्वायर को घटा दिया है। अब यहाँ पर जो है ना आपका एक फार्मूला बन जाता है जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 1/4 पर होल स्क्वायर -1/4 स्क्वायर। अब जो ये एक्सप्रेशंस है इस एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा -1/4 स्क्वायर अर्थात हो जाएगा 1/16 -1/16 मिनिमम वैल्यू। मतलब कम से कम इसका जो वैल्यू होगा -1/16 होगा पूरे एक्सप्रेशन का। और किस वैल्यू के लिए होगा, ये जो वैल्यू देख रहे हैं आप, जो एक्सप्रेशन में देख रहे हैं आप 2x प्लस 1/4, तो 2x प्लस 1/4 जो होगा ये 0 होगा तभी जो है इसका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द एक्सप्रेशन गिव्स मिनिमम वैल्यू। तो ये जो है 2x प्लस 1/4 इक्वल टू 0 के लिए जो है ये मिनिमम वैल्यू देगा एक्सप्रेशन। तो अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात हम लोग देखेंगे कि 2x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -1/4, x इज इक्वल टू -1/8, क्योंकि जब 2 इस तरफ से उस तरफ की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -1/8। तो x इज इक्वल टू -1/8 जो होगा
इसी वैल्यू के लिए पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, जो x + 4x² है, वह आपको क्या देगा, वह आपको मिनिमम वैल्यू देगा। तो यहां पर x के किस मान के लिए मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो रहा है, तो x के -1/8 वैल्यू के लिए मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो रहा है। और वो कितना प्राप्त हो रहा है, -1/4²। क्योंकि ये जो पूरी एक्सप्रेशन है 2x + 1/4, यह एक्सप्रेशन जो आपको देगा, ये 0 देगा, तभी जाकर के आपका x + 4x² मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा -1/4। तो ये आपका आसानी से हो गया। तो x = -1/8 जो है, यह वैल्यू जो है क्या दे रहा है, यह वैल्यू मिनिमम वैल्यू दे रहा है, जिसके कारण इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -0.125 होगा। 1/8 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो -0.125 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा x का, वो हो जाएगा -0.125। अर्थात ऑप्शन जो सी होगा वह सही ऑप्शन होगा। जो ऑप्शन सी है वही सही ऑप्शन होगा, -0.125। सॉरी, ऑप्शन बी सही होगा। क्योंकि ये प्लस में वैल्यू दिया हुआ है, सी का जो वैल्यू है प्लस में है और बी का वैल्यू माइनस में, -0.125 हो जाएगा। और पूरे जो एक्सप्रेशन होगा उसका जो वैल्यू होगा -1/4², अर्थात -1/16 होगा। तो यहाँ पर हमें जो देखना था x का मान क्या है, संख्या क्या है। तो संख्या आपका हो जाएगा -0.125, जिसके कारण जो है ये न्यूनतम वैल्यू दे रहा है। इसी क्वेश्चन को अंग्रेजी में अगर हम लोग देखते हैं तो कहता है कि ए रियल नंबर x इज सच दैट द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स 4 टाइम्स इट्स स्क्वायर इज द लिस्ट। व्हाट इज द नंबर, मैंने कहता है कि एक रियल नंबर x है सच दैट, इस प्रकार है कि उसका जो 4 टाइम्स का स्क्वायर का सम जो है वह मिनिमम वैल्यू देगा, लिस्ट वैल्यू देगा। कब देगा, किस x के मान के लिए, तो जो x का मान आएगा -1/8 अर्थात 0.125, -0.125। तो ऑप्शन जो है आपका 20 का सॉल्यूशन निकला था। अब जो है हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर देखेंगे इसमें क्या है। इसको हम लोग अंग्रेजी हिंदी दोनों में डिस्कस कर लेंगे। कहता है कि 2 धन पूर्णांक संख्याएं हैं, संख्याएं जो है वह क्या है, कहता 2 धन पूर्णांक संख्याएं m और n है, जिसमें कहता है कि m जो है ग्रेटर देन n है, कि वर्ग का अंतर जो है 72 है। मतलब m जो है वो बड़ा है n से, और दोनों के जो डिफरेंसेस है स्क्वायर का, वो डिफरेंसेस का जो अंतर है वो 72 है। तब कहता है कि धन पूर्णांक संख्या के कितने युग्म संतुष्ट करेंगे, इसमें ऐसा कितना पेयर एग्जिस्ट करेगा कि जो कि ये इक्वेशंस को जो है संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। 2 धन पूर्णांक संख्याएं m और n है, इसमें दिया हुआ कि m ग्रेटर देन n, और दोनों क्या है, धन पूर्णांक संख्या है। और तब कहता है दोनों के वर्ग का अंतर, थे इसका m² हो जाएगा, इसका n² हो जाएगा, और ये दिया हुआ है 72। जब इसको हम लोग a² - b² के फॉर्मूला पे तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा m + n, दूसरा हो जाएगा m - n = 72। अब जो आपके पास जो बच रहा है देखने के लिए कि m ग्रेटर देन n था और m² - n² = 72 दिया हुआ, m + n × m - n, यह एक्सप्रेशंस आएगा जो कि 72 के बराबर होगा। तब कहता है कि ये जो आपका है कि 2 धन पूर्णांक संख्याएं m और n के वर्ग का अंतर है, तो धन पूर्णांकों के कितने युग्म संतुष्ट होंगे। मतलब कहने का मतलब m और n दोनों कहता है धन पूर्णांक है, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, तब ऐसा कितने पेयर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी मैं देख लेता हूं। कहता द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स m and n, m greater than n is 72। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स विल सेटिस्फाई। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो धन पूर्णांक के होते हैं, तो ऐसा कितने जो है एग्जिस्ट करेंगे नेचुरल नंबर्स का पेयर जो सेटिस्फाइड करेंगे इस इक्वेशंस को। तो आपने देखा यहाँ पर जो है आपका एक्सप्रेशन हमने जो बनाया
वो बना इक्वेशन m प्लस एन इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू 72। अब जो चूंकि नेचुरल नंबर की बातें हो रही है तो नेचुरल नंबर का जोड़, नेचुरल नंबर का जो घटाव है, जो डिफरेंस है, यहाँ पर ये भी नेचुरल नंबर देगा, ये भी नेचुरल देगा, इसलिए कि m जो है वो ग्रेटर देन n है। तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को नेचुरल नंबर जब के रूप में घटाएंगे तो वो भी जो है पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए m प्लस एन भी पॉजिटिव होगा और m माइनस एन भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि m ग्रेटर देन n दिया हुआ है। तब हमको जो 72 है, इस 72 को हम लोग जो स्प्लिट करेंगे, ये जो टूटेगा 36 गुना 2 के रूप में टूटेगा, 18 गुना 4 के रूप में टूटेगा, 12 गुना 6 के रूप में टूटेगा और 9 गुना 8 के रूप में टूटेगा। इसकी जो स्प्लिटिंग हो रही है वो किसके रूप में हो रही है? 36, 18, 12, 19, 9। 36 गुना 2 72, 18 गुना 4 72, 12 गुना 6 72, 9 गुना 8 72, 9 8 72, बरछाक 72, 18 चौके 72 और 36 गुना 72। ये जो आपका जो दिया हुआ है, ये स्प्लिटिंग, इसका वैल्यू स्प्लिटिंग करके हम लोग 72 को इस तरह से देखेंगे। अब जब मान लीजिए, जब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, पहला एक्सप्रेशन पर चर्चा करेंगे, तो आपको जो मिलेगा m प्लस एन जो मिलेगा 36 मिलेगा और m माइनस एन जो मिलेगा 2 मिलेगा। और दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा कि m जोड़ n बराबर 36, m माइनस एन बराबर 2, तो ये n कट जाएगा, 2m इजक्वल टू 36 2 38 हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 19। तो m 19 हो जाएगा और फिर n जो है उसी के कॉरस्पॉन्डेंस में देखेंगे, 2 घटा देंगे तो 17 आ जाएगा। तो n 17 हो जाएगा और m, तो ये नेचुरल नंबर है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे फिर उसी तरह से हम लोग बात करेंगे 18 पर, तो 18 और 4 में भी निकलेगा, 18 4 कितना, 18 4 में भी हम लोग निकालेंगे। तो अब इसमें जो है ना, ये पेयर भी देगा, ये पेयर भी देगा, ये पेयर भी देगा, लेकिन जो लास्ट पेयर है जो 9 इंटू 8 है, ये जो है m और n का नेचुरल वैल्यू नहीं देगा। क्यों नहीं देगा उसको चेक कर लेते हैं। अगर आप जो है m जोड़ n 9 देते हैं और m माइनस एन 8 देते हैं, तो दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2m इजक्वल टू हो जाएगा नॉट 17, m बराबर हो जाएगा 17/2। तो m का जो वैल्यू होगा वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, वह क्या आएगा, व्हाट, ये जो आएगा 8.5 आएगा। तो 8.5 जो है वह नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए जो है ये पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि 36 गुना 72 के लिए एग्जिस्ट करेगा, 18 गुना 4 के लिए एग्जिस्ट करेगा, 72 गुना 6 के लिए एग्जिस्ट करेगा, ये तीनों के लिए कर रहा है। और एक पेयर और बनेगा 72 के लिए कि 72 इंटू 1 भी बनेगा। तो 72 इंटू 1 बनेगा तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए नहीं एग्जिस्ट करेगा कि जब आप m प्लस एन 72 लिखते हैं, m माइनस एन 1 लिखते हैं, तो ये तो n कट जाएगा, 2m इजक्वल टू 72 प्लस 1 73 होगा। तो m इजक्वल टू 73/2 होगा। ये भी जो है पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, तो इसलिए ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग जो देखते हैं इसमें, जो सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि जो हम लोगों ने स्प्लिट किया फैक्टर्स, उसमें अगर दोनों का सम जो है अगर ऑड आता हो तो कटेगा नहीं। जैसे 72 प्लस 1, 72 प्लस 1 अगर लेते हैं हम लोग तो हो जाएगा 73। तो ये वैल्यू भी जो है क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद नहीं आएगा। वैसे ही ये 9 प्लस 8 17, ये भी वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं देगा, इसका हाफ करेंगे तो 9 प्लस 8 17 होगा, 17 होगा, 17 में 2 से भाग दीजिएगा तो पॉइंट में आएगा। वैसे 72 प्लस 1 73 होगा, इसमें भी 2 से भाग दीजिएगा तो पॉइंट में आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो है आपके लिए जो है 72 इंटू 1 का भी और 9 इंटू 8 का भी जो पेयरिंग होगा m प्लस एन इंटू एम माइनस 1 का, ये पेयरिंग जो है नेचुरल वैल्यूज नहीं देगा m और n का। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि ऐसी परिस्थिति में जो क्वेश्चंस का जो कंडीशंस है उस कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा। तो केवल 3 ही कंडीशंस फुलफिल करेगा, 36 गुना 2 72, ये और 36 जोड़ 2 38 कट जाता है 2 से। वैसे ही 18 जोड़ 4 22 हो गया, ये भी 2 से कट जाएगा। फिर 6 गुना 6 12 गुना 6 72 होता है और 12 6 18, ये भी 2 से कट जाएगा। तो ये तीनों पेयर जो होंगे
36 गुना 2, 18 गुना 4 और 12 गुना 6 एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए 3 पेयर वाले जो ऑप्शंस है वही इसका करेक्ट ऑप्शंस होगा, और उसी के बाद हम लोग इसके रिजल्ट पर मतलब प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो है आपके दिमाग में आएगा कि m+n को हम लोग 36 क्यों ले, 2 क्यों नहीं ले लें, m-n को हम लोग 36 क्यों नहीं लें। तो इसमें क्या दिया हुआ कि m जो है ग्रेटर देन n है, तो जो सम होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा डिफरेंस की अपेक्षा, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर है और m जो है n से बड़ा है। तो इसीलिए हम लोगों ने जो बड़े नंबर है उसको m+n के रूप में ट्रीट करेंगे, और जो छोटे नंबर होगा उसको m-n के रूप में ट्रीट करेंगे, तब हम लोगों को जो रिजल्ट है वो प्राप्त होगा। तो ये 2 क्वेश्चन जो है नेचुरल नंबर का हम नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ हम लोगों ने देखा, और देखने के बाद इसको हम लोगों ने डिस्कस किया, इसको बनाया हम लोगों ने। इस क्वेश्चन को अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। कहता है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स m and n इज 72। वही कह रहा है कि 2 नेचुरल नंबर है उसके स्क्वायर का डिफरेंस 72 है। तो हाउ मेनी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स विल बी सेटिस्फाइड, ऐसे कितने पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर सेटिस्फाइड करेंगे जिसमें कि m ग्रेटर देन n भी है। तो ऐसा हम लोगों ने जो देखा 3 ऐसे नेचुरल नंबर का सेट्स आया, जिसमें क्या क्या था, जिसमें था आपका 18 गुना 4 72, 12 गुना 6 बरछाक 72, और कितना था 18 12 और 36 गुना 72, ये थे 36 गुना 72 और 18 गुना 4 और 12 गुना 6। ये जो था इवन नंबर का जो स्प्लिटिंग फैक्टर्स था, यही हम लोगों को दिया नेचुरल नंबर के रूप में। इसका धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे।